गाइज आजकल ऐसा हो गया है कि हम सब क्रेडिट कार्ड को बहुत सारा यूज करते रहते हैं। और जब हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तब बाबा ऊपर में जो आपका है इनकम टैक्स वाले बैठा वो भी आपके ऊपर नज़र रख रहा है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप सबका भी माइंड में इस तरह का थॉट बैठ गया है तो आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आप सबके लिए मैं से ही बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आप किसी भी बैंक से जाकर लोन लेते हैं ना तो उधर आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि लोन आप बैंक से लिए हैं और बैंक ही ने आपको प्रोवाइड किया है, तो उधर आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। सेम इसी प्रकार होता है क्रेडिट कार्ड। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड लिए हैं तो एक प्रकार से वो आपको लोन ही है। यानी अगर मान लीजिए आप एक साल के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिला है 2 लाख का, अगर आप 2 लाख रुपये विड्रॉ कर लेते हैं ना तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड को बैलेंस विड्रॉ किए नहीं कि आपका वो इनकम हुआ है। अगर आप यहीं पे मान लीजिए कि इनकम टैक्स कब लगता है, पहले आप ये जान लीजिए। इनकम टैक्स तब लगता है जब आप पूरे 1 साल के अंदर अंदर 10 लाख यूज कर लेते हैं। मल्टीपल अकाउंट से भी करते हैं या आप एक अकाउंट से करते हैं तो भी आप 10 लाख देखा जाता है कि कितने अकाउंट से मिलाकर आप 10 लाख किए हैं। उसके बाद आपको एक नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आप बोलेंगे कि हम तो पिछले साल 10 लाख कर दिए थे, हमको इनकम टैक्स तो आया ही नहीं। तो गाइस बता दूं कि ये संयोग होता है, कभी कभी आ सकता है और कभी कभी नहीं भी आ सकता है। अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप सबके लिए सजेशन मैं देना चाहता हूँ कि जरूर आप ITR फाइल कर लीजिएगा। ITR फाइल करने से बेनिफिट क्या मिलता है, अगर आप मान लीजिएगा आप 1 साल में 5 लाख रुपये अर्निंग करते हैं तो उधर आप ITR 5 लाख का भर सकते हैं, या अगर आप 10 लाख करते हैं तो आप 10 लाख का कर सकते हैं। अगर आप ITR फाइल 10 लाख का कर दिए हैं, उसके बीच में अगर आप 20 लाख भी नेक्स्ट ईयर आप कुछ करते हैं जैसे कि लेन देन, तो आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि आप ITR फाइल पहले ही कर चुके हैं 10 लाख का। यानी मेरा इनकम 10 लाख ही है, मैं 20 लाख किधर से करूंगा। तो अगर आप ऐसा उस स्थिति में अगर आप 20 लाख कर लेते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है तो आप सब इनकम टैक्स को ये बता सकते हैं कि ये जो मैं 20 लाख यूज किया हूँ अपने फ्रेंड से लेकर किया हूँ 10 लाख, और 10 लाख मेरा था, तो इस हिसाब से मेरा 20 लाख हो चुका है, तो आपको उधर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। साथ में अगर मान लीजिए कि आप 1 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड को ही 10 लाख यूज कर लिए तो क्या होगा। गाइस इधर एक आपको थॉट यूज करना पड़ेगा कि आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यूज किए हैं तो किस पर्पस के यूज किए हैं। यानी 10 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं 1 साल के अंदर अंदर, बट उस क्रेडिट लिमिट से कुछ आप अर्निंग किए हैं कि नहीं किए हैं। यानी 10 लाख रुपए आप कहीं इन्वेस्ट कर दिए और उस इन्वेस्ट से अगर आप 2 लाख कमा लिए तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। अगर आप उस बैलेंस से 1 भी रुपया का अर्निंग नहीं किए हैं तो आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट यानी कहीं भी आपको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, ये फैसिलिटी आपको मिल जाता है। बट आप सबको अगर डर बैठ गया है कि भाई हम क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज करेंगे तो हमको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो इधर कहीं भी कुछ भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। आप बेहिचक कहीं भी क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप जब भी यूज करते हैं आप पर्सनली यूज कीजिए, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी फैमिली पर्सन के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज मत कीजिए। जैसे कि अमेज़न पर कुछ ऑफर चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर मैं क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेता हूं, या फ्लिपकार्ट पर कुछ ऑफर चल रहा है अपने दोस्त को दिला देता हूं, तो ये लालच में अगर आप पढ़ते हैं तो आप सबको नुकसान को पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप 10 लाख अगर आपको क्रॉस हो गया है, कुछ भी अगर आप कैशबैक अगर आता है तो आपको इनकम में चला जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर आप इस तरह अपने दोस्त को अपने रिश्तेदार अगर आप मोबाइल खरीद के देते रहेंगे, अगर आपको इनकम सोर्स में वो जाता रहेगा ना तो फिर आपको इनकम टैक्स भी भरना पड़ सकता है। तो अगर आपको इनकम टैक्स से बचना है तो सेफ एंड सिक्योर तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना पड़ेगा। और साथ में अगर आपके पास सेविंग अकाउंट भी हद से ज़्यादा है तो अपने अकाउंट को भी आपको मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। यानी 10 लाख आपको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप 1 साल क्रॉस भी कर गए हैं, 2 साल क्रॉस भी कर गए हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको हो सकेगा तो आप ITR फाइल जरूर सबमिट कर दीजिएगा, जो कि फ़ोन पे एप्लीकेशन से भी होता है। अभी आप हर एप्लीकेशन से भी ITR फाइल जमा कर सकते हैं, खुद से जमा कर सकते हैं। फ़ोन पे एप्लीकेशन आप सबके पास होगा ही, उधर जाकर अपना ITR फाइल जरूर जमा कर दीजिएगा। ITR फाइल जमा करने से बेनिफिट क्या मिलता है कि लाइफ में अगर 10 लाख से आप एक्स्ट्रा कुछ ट्रांजेक्शन कर लिए हैं जैसे कि 20 लाख 25 लाख का, तो अगर आप ITR में दिखा दिए हैं, पहले ही शो कर चुके हैं कि मैं 10 लाख ही कर पाता हूँ 1 साल में, तो आपको
उधर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। साथ में आप बोलेंगे जाने तो हम चुरा के ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक को क्या मालूम पड़ेगा। तो गाइस बता दूं कि अगर आप चुरा के भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका पूरा नज़र ऑलरेडी इनकम टैक्स के आपके ऊपर है। यानी अपना पैन कार्ड डिटेल्स जो आप हर एक बैंक में दिए हैं, हर एक क्रेडिट कार्ड में दिए हैं ना, वो हर रिपोर्ट इनकम टैक्स को पहले ही दे देता है मंथली के लास्ट में। यानी 31 तारीख को हर एक मंथ में, या जिस मंथ में 30 तारीख होता है उसी 30 तारीख को पूरे के पूरे डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाता है कि भाई ये जो बनता है ना इस मंथ में इतना ट्रांजेक्शन किया है। और जब आपका ईयरली खत्म होता है तो उसी मंथ में ही उनको पूरे तरीके से आपके बारे में नोटिस चला जाता है कि ये बंदा इतना आज के डेट में ट्रांजेक्शन किया है, इस ईयरली में इसका इतना ट्रांजेक्शन हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक भी रुपया का फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, पूरे के पूरे डाटा उनके पास अवेलेबल रहता है। फिर भी अगर आपको बचना रहेगा तो आप ITR को फाइल करके बच सकते हैं। साथ में सेफ एंड सिक्योर तरीके से क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो उधर से भी आप सब बच सकते हैं। उसमें आपको एक चीज़ की याद रखना है, कभी भी अगर आप अपने दोस्त से 10 लाख लिए हैं या अपने रिश्तेदार से 10 लाख लिए हैं, अगर आपका 10 लाख है उसमें तो 20 लाख जो मिला के होता है तो आपको डरने वाली बात नहीं है। जब आपके पास इनकम टैक्स अगर आपको कुछ पूछने के लिए आएगा, कुछ नोटिस भेजता है, तो आप उनको लीगल तरीके से ये बता सकते हैं कि 10 लाख तो मेरा है और 10 लाख मेरे रिश्तेदार का है। बट आपको रिश्तेदार को भी इधर साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैं ही इनको 10 लाख दिया था कुछ काम की वजह से। फिर आपको रिश्तेदार से भी पूछेगा कि आपके पास किधर से 10 लाख हुआ, उनको भी ये जवाब देना जरूरी है। अगर आपको जवाब नहीं देता है तो फिर आप फंस सकते हैं और आपको इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। तो गाइस ये था कुछ तरीका इनकम टैक्स क्रेडिट कार्ड के लेके जो मैं आपको इस वीडियो में कवर किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।